हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स अनलॉक्ड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले इक्स की दास्तां नागमणि का एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारो जो रहती है वो पूरे नागपंचमी का तैयारी कर चुकी रहती है। तभी वहाँ पे सारे फैमिली वाले आ जाते हैं और शंकर की जो बुआ रहती है वो बोलने लगती है कि ये पूजा की तैयारी किसने की है। तो दादी बताती है कि ये तैयारी पारो ने की है। तो वो पारो से पूछने लगती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब चाहिए। तो पारो बताती है कि मुझे दादी ने बताया था और दादी ने मुझे बताती गई और मैंने ये सारा पूजे की तैयारी कर ली। तभी वहाँ पर आ जाती है ज्योति और ज्योति बोलने लगती है बस ये पूजे की तैयारी की है, ये मंदिर नहीं जाएगी क्योंकि नौकर मालिक के साथ कभी मंदिर नहीं जाते। तो दादी जो रहती है वो ज्योति को समझाती है कि पूजे में कोई भी नौकर और मालिक नहीं होता, हम सबके साथ पारो भी चलेगी। तभी वहाँ पर शंकर आ जाता है और शंकर पूछने लगता है किस चीज़ की तैयारी चल रही है। तो दादी बताती है कि आज नाग पंचमी है और हमारा जो पुराना मंदिर है वहाँ पे हम लोग पूजा करने जाएंगे और लोग कहते हैं कि वहाँ पे नाग पंचमी के दिन नाग नागिन आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। तो शंकर पूछने लगता है कि क्या आप सभी ने कभी ये सब देखा है। तो दादी बताती नहीं, सब बोलता है पर देखा किसी ने नहीं है। तभी वहाँ पर मोहिनी आ जाती है और बोलने लगती है नाग नागिन भी होते हैं और चुड़ैल भी होती हैं। और वो घूंघट की रहती है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी रहती है, क्योंकि उसे सांप का विष लेना रहता है मोहिनी को। पर उससे सांप नहीं मिल रहा होता जिसके कारण वो अपने असली रूप में नहीं आ पाई थी, वो पूरी बूढ़ी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर आ जाता है शंकर के पापा आ जाते हैं और बोलने लगते हैं मोहिनी से तुम ठीक तो हो। तो मोहिनी बताती है हाँ बस ठीक हो, बस मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है और जब तक नागपंचमी की पूजा नहीं हो जाती तब तक ये मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी, इसलिए मैंने घूंघट किया है। सब लोग जो रहते हैं पूजा करने के लिए चले जाते हैं। शंकर जाने के लिए मना कर देता है पर दादी से समझाती है कि ये तुम्हें चलना होगा क्योंकि ये पूजे जोड़े में होती है और तुम नहीं गए तो ज्योति कैसे पूजा करेगी। दादी के कहने पे शंकर मान जाता है और मन में सोचती है पारो कि ये पूजा तो मैं करूँगी आपके साथ, क्योंकि जोड़ी भी मैं हूँ आपकी और आप ही मेरे नाग हैं। ये कह के सब जो लोग रहते हैं पूजा करने के लिए चले जाते हैं। इधर मोहिनी जो रहती है वो मन में सोच रही होती है कि मुझे किसी भी हालत में ये दोनों को मारना होगा और नागिन से मुझे मनी लेना है। सब लोग जा रहे होते हैं तभी दादी जो रहती है वो पारो को बोलती चलो हमारे साथ चलो। तो पारो मना कर देती है, बोलती नहीं मुझे प्रसाद लेना है, प्रसाद लेकर आती हूँ। क्योंकि इस पारो को शंकर के साथ जाने का मन था इसलिए वो बहाना मार देती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद इधर ज्योति जो रहती है वो तैयार हो रही होती है, मन में सोच रही होती है कि ये लोग कितने बेवकूफ़ है, इच्छाधारी नाग नागिन कहीं हुए हैं जो इसके पूजा करने जा रहे हैं, मुझे इतने सांपों के बीच पूजा करना होगा, मैं नहीं जाऊँगी। ये कहकर अपने आप में बोल रही होती है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है शंकर का कि तुम क्या कर रही हो, चलो नीचे चलो, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार करें पूजा में चलने के लिए। वो शंकर की आवाज़ में पारो बोल रही होती है और वो भेज देती है ज्योति को परिवार वालों के साथ। पर ज्योति जो रहती है वो शंकर को बोलती है आवाज़ में कि तुम कहाँ हो। तो बता, शंकर बोलता है मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ, तुम नीचे जाओ फैमिली वाले के साथ चले जाओ, मैं बाद में आऊँगा। ये कहकर पारो जो रहती है वो ज्योति को भेज देती है। ज्योति के जाने के बाद पारो बाहर निकलती है, मन में सोचती है अब तो ये चली गई, अब शंकर के साथ मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इधर मोहिनी जो रहती है अपने बूढ़े रूप में कार में बैठी रहती है। तभी दुर्जन यानी शंकर के जो पापा रहते हैं वो आ रहे होते हैं कार की तरफ। तभी मनमोहन देख लेता है, बताता है जी जी देखिए देखो दुर्जन आ रहा है। तो वो क्या करती है अपनी कार में जादू से एक दो लोग को बैठा लेती है, बोलती है कि आप इस कार में कैसे बैठिएगा, यहाँ पे तो गांव के कुछ लोग बैठ गए हैं, वो लोग भी मंदिर ही जा रहे थे इसलिए मैंने उन्हें रोक लिया, आप दूसरे कार में जाके बैठ जाइए। तो दुर्जन मोहिनी को बोलता है मुझे आपके साथ जाने का मन था पर आप की जो मर्जी, ये कह के दुर्जन दूसरे कार में जाके बैठ जाता है। इधर पारो जो रहती है वो बैठी रहती है जीप में। तभी वहाँ पे शंकर आ जाता है, बोलता है तुम मेरे यहाँ क्या करी हो और ज्योति कहाँ है। तो बताती है कि वो सब तो चले गए, मुझे घर का बहुत सारा काम था इसलिए मैं लेट गई, जब तक मैं बाहर आई तो कोई गाड़ी नहीं था, यही गाड़ी मुझे लगा देखा इसलिए मैं बैठ गई इस पर। तो शंकर बोलता है कि तुम बहुत नाटक करती हो, चलो। ये कहकर शंकर उसे मंदिर ले जाता है और मन में सोच रही होती है कि अब कहीं शंकर को अपने नागवंश को देखकर कहीं उन्हें पूरा चीज़ याद आ जाए, प्लीज़ शंकर भगवान आप ऐसा ही कीजिएगा। और वो अपने पुराने पल को याद कर रही होती जब वो दोनों नाग नागिन थे और शिवलिंग का पूजा कर रहे होते हैं। और बहुत ज़्यादा चिंतित थी क्योंकि उस अगर शंकर को याद नहीं आया तो आगे क्या होगा, उससे चुड़ैल से कैसे बचाएगी। पारो ये सब सोच रही होती है। इधर सब लोग जो रहते हैं शंकर के फैमिली वाले वो मंदिर पहुंच चुके रहते हैं और दुर्जन जो रहता है वो मोहिनी को फ़ोन लगाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ हो। तो वो बहाना कर देती, बोलती है कि मेरा गाड़ी पंक्चर हो गया था इसलिए मुझे लेट लगेगा आने में, आप सब पूजा कीजिए। तबकि जबकि मोहिनी जो रहती है वो मंदिर के पीछे छुपी रहती है क्योंकि बूढ़ी हो चुकी रहती है, जब तक वो सांप का विष नहीं लेती तब तक वो जवान नहीं होती, इसलिए वो छुप कर सांप का इंतज़ार कर रही होती है। तब तक वहाँ पे मोहिनी और तब तक वहाँ पे पारो और शंकर भी पहुँच जाते हैं और शंकर
नीचे उतरता है तो मंदिर को देखता है तो उसे फ़ील होता है कि ये बहुत पहले देख चुका है। वो मन में सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस मंदिर को पहले देख चुका हूँ। और इधर रंभा जो रहती है वो भी देख लेती है शंकर और पारो को और बोलती है ये तो दोनों नाग नागिनियाँ हैं। उसके बाद मोहिनी मन में बोलती है कि इस नाग को मार के मैं अपने आप को जवान करूँगी और इस नागिन के मणि को लेकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊँगी। आज मैं यही दोनों को मारूँगी। शंकर जो रहता है वो पारो को उतरने के लिए कहता है, गाड़ी से पारो को नीचे उतारता है। तो हम कल के एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। तो अगले एपिसोड को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।